Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we will start exercise 3.1 question number 2. Students, आज हम यहाँ पर question number 2 करेंगे. Question number 2 क्या है? Write each of the following sets in tabular form. तो लास्ट क्वेश्चन में हमने सेट बिल्डर नोटेशन को डिस्कस किया था और उसकी डेफिनेशन को भी हमने रीड किया था. तो यहाँ पर हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? टेबुलर फॉर्म. तो इसके लिए हम पहले टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 40 पे हमारे पास टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन है. अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिसनिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स. यानी अगर हमने किसी भी सेट का सुना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो हम उसको ब्रैकेट्स में उसके एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं. जैसे अगर हमें कोई बता दे कि एक सेट है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हैं हमज़ा, अली और हैदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमज़ा, अली, हैदर. ठीक है, तीनों एलिमेंट्स के तीनों मेंबर्स के नाम लिखकर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. तो ये हमारे पास किस तरह से है? इफ़ ए इज़ सेट मैंशनड अबव, अगर कोई भी सेट ए है तो उसे हम कैसे लिखेंगे? AEIOU, यानी उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज कर देंगे. द टेबुलर फॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज द रोस्टर फॉर्म. इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहेंगे क्योंकि इसके दो नाम हैं बेसिकली, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. कभी कभी एग्ज़ाम में सिर्फ यही डेफिनेशन आ जाती है, डिफ़ाइन रोस्टर फॉर्म. तो आपने याद रखना है कि टेबुलर फॉर्म ही हमारे पास रोस्टर फॉर्म है. कंफ्यूज नहीं होना और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी. स्टूडेंट्स, एक बार फिर सुन ले कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म है. ये एक ऐसी फॉर्म है कि अगर हमें कोई बताए कि किसी भी एलिमेंट्स के या किसी भी सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो हम उसके एलिमेंट्स को लिख कर एक ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? टेबुलर फॉर्म. स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज़ स्मॉलर दैन और इक्वल्स टू 35. यानी x जो हमारे पास एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा. 3 का मल्टीपल होने का क्या मतलब है कि वो सारे नंबर्स जो 3 के टेबल में आते हैं, जैसे 3 1s are 3, 3 2s are 6 और उसके बाद 9, 12, 15, 18, 21 और इसी तरह से 24, नेक्स्ट सो ऑन. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कौन से नंबर्स लिखने हैं? स्मॉलर दैन 35 लिखने हैं. स्मॉलर दैन 35 अगर हम चेक करें तो ये 35 से पहले एक नंबर आता है 33 जो कि 3 का मल्टीपल है. अब हम यहाँ पर इस सेट को किस तरह से लिखेंगे? सिंपली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. 3, यहाँ से देखें 6, 9, 12 सो ऑन और एंड पर हम यहाँ पर लिख देंगे 33. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था x इज़ स्मॉलर दैन और इक्वल्स टू 35. 35 बेसिकली 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. इससे छोटा ही यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? 33. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है. x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड 2x + 1 इज़ इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए सिंपली लिखेंगे 2x + 1 इज़ इक्वल्स टू 0. +1 यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है x को. x अकेला होना चाहिए, बाकी सारी जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो दूसरी साइड पे चली जाएंगी. तो ये बन जाएगा +1 -1 में चेंज हो जाएगा. अब 2 जो है वो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो ये हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है? -1/2. अब इसी को हम सेट में लिख देंगे -1/2. स्टूडेंट्स, अगर कोई इस तरह की इक्वेशन होगी तो हम उसे सिंपली सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वही हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा. थर्ड पार्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. p जो है वो प्राइम नंबर्स को शो कर रहा है एंड x इज़ स्मॉलर दैन 12. यानी हमने यहाँ पर प्राइम नंबर्स के एलिमेंट्स को शो करना है स्मॉलर दैन 12 से छोटे. तो स्टार्ट करते हैं. प्राइम नंबर्स का सेट हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है? 2, 3, 5, 7,
एंड 11। स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट कौन सा होता है, वो नंबर्स जो किसी और पे डिवाइड नहीं होते, बजाते ख़ुद ही अपने ऊपर डिवाइड होते हैं। जैसे 2 जो है वो सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 भी सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 5 भी इसी तरह से ही है। 7 को चेक कर लें, ये भी सिर्फ 7 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 11 भी इसी तरह से है। तो ये हमारे पास कौन सा सेट था, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स स्मॉलर दैन 12, यानी 12 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है हमारे पास x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128, यानी यहाँ पर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिवाइज़र ऑफ 128। तो 128 के डिवाइज़र फाइंड आउट करें। सबसे पहले इसको 1 से डिवाइड करके देखें तो 128 आर 128, तो ये हमारे पास 0 होगा। डिवाइज़र बेसिकली एक ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। इसी तरह से अगर हम इसे 2 से शो करें, मतलब 2 से सॉल्व करें, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, तो ये हमारे पास आंसर होगा 64। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें डिवाइज़र कौन कौन है, 1 एंड 128 और उसके बाद 2 एंड 64। अब इसी तरह से हम यहाँ पर मज़ीद करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसको 3 से सॉल्व करेंगे, तो सिंपली ये 3 से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 3 जो है वो 12 को तो सॉल्व कर देगा, लेकिन 8 जो है वो 3 से सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे 4 से सॉल्व करेंगे। 4 3s आर 12 एंड 4 2s आर 8, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। 4 के बाद अगर 5 से चेक करें तब भी ये नहीं होता, 6 से ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगा। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे 8 से। तो ये किस तरह से है, 128 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 8 1s आर 8। आपने यहाँ पर 1 के नीचे 8 नहीं लिखना, फिर हम उसे सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे। पूरा 12 लेके उसके नीचे 8 लिखना है। तो 12 माइनस 8 आंसर आएगा 4 और ये 8 एज इट इज़। अब हम यहाँ पर 8 से सॉल्व करेंगे, 8 6 आर 48, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा 0। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर अपने सारे डिवाइज़र्स को लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास किस तरह से होगा। स्टूडेंट्स डिवाइज़र्स हैं हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब 8 से बड़ा कौन सा है, 16 32 और इसी तरह से 64 और 128। सही, तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र्स ऑफ 128 हैं। मतलब हम 128 को इन सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये है कि कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0। तो ये हमारे पास क्या हैं, 128 के डिवाइज़र्स हैं। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 to the power n, n belongs to the set of natural number and n is smaller than 8। मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 2 की पावर जो n है वहाँ पर नेचुरल नंबर को पुट करके। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 2 की पावर 1 हमारे पास आंसर आएगा सिंपली 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या है 2। और इसी तरह से 2 की पावर n में हम 2 पुट करेंगे तो 2 2s आर 4। 2 का स्क्वायर लेना आता है ना आपको, स्क्वायर कैसे लेते हैं एक बार मैं बता देती हूँ। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 2s आर 4। इसी तरह से अगर पावर 3 होगी तो ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा, तो ये बनेगा 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। नेक्स्ट है 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16। ये तो आपको एक नॉर्मल और सिंपल मेथड सिखाया ना कि पावर जितनी होगी उतनी बार लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो 2 की पावर 5 है, जैसे 2 की पावर 4 तक का आंसर कितना था, देखिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, तो यही होगा कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 दोनों मिलके 2 पावर 5 बना देंगे।
4 का आंसर कितना था 16 और ये 2, तो ये हमारे पास आंसर सिंपली होगा 32, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर 6 हो तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें 32 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये हमारे पास आंसर होगा 64। तो ये किसका आंसर है 2 की पावर 6 का। स्मॉलर देन 8 का मतलब ये है कि 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 8 से छोटा कौन है 7, तो 2 पावर 7 हमारे पास होगा 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 पावर 6 कितना है 64 और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर होगा हमारे पास सिंपली 2 4 ज़ार 8 एंड 6 2 ज़ार 12, तो ये है 128। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने सारे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें लिखते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट होगा 2 से, 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास इस सेट के एलिमेंट्स जो हमने कैसे फाइंड आउट किए थे। 2 की पावर में नेचुरल नंबर को पुट करके हमने यहाँ पर इन्हें फाइंड आउट किया था। स्टूडेंट्स 6th पार्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में मौजूद होगी। तो पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x + 4 इज इक्वल्स टू 0, x फाइंड आउट करना है तो 4 दूसरी साइड पर जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमारे पास सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, यानी +1 +2 +3 +4 सो ऑन। वहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, यानी माइनस वाला कोई भी नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो ये तो हमारे पास नेगेटिव आ गया है, इट मीन्स ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं है। तो हम इसके साथ लिख देते हैं कि x = -4 इज़ नॉट नेचुरल नंबर। तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट एम्प्टी होगा, यानी खाली होगा। जाहिर है जब एक ही एलिमेंट हमारे पास आया और वो एलिमेंट हमारे पास नेचुरल है ही नहीं, लेकिन सेट में उसने कंपलसरी बताया कि नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट हैं वो लिखने हैं यहाँ पर, तो नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर खाली सेट लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स 7th पार्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज़ इक्वल्स टू x, यानी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में होंगे और वो दोनों बराबर होंगे, यानी किसके बराबर होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और उसने कहा था कि x जो है वो x के ही इक्वल है, मतलब ये सारे नंबर जो हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ही इक्वल हैं। अगर हम सिंपली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी देखें बुक पर, या फिर आपको याद भी होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यही हमारे पास था इस सेट का आंसर। स्टूडेंट्स 8th पार्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, z को सेट ऑफ इंटीजर्स से शो करते हैं एंड 3x + 1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम सिंपली पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 3x + 1 इज़ इक्वल्स टू 0, 3x इसी तरह से +1 दूसरी साइड पर जाएगा तो -1 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 दूसरी साइड पर जाएगा तो ये वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू है हमारे पास -1/3। तो ये बेसिकली अब हम यहाँ पर इस बात को शो करेंगे कि ये हमारे पास इंटीजर है या नहीं। स्टूडेंट्स अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को चेक करें तो वो हमारे पास किस तरह से है, z = 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। यहाँ पर चेक करें जितने भी नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, यानी कोई भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। फ्रैक्शन इसको कहते हैं जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर भी होता है डिनोमिनेटर भी होता है। यहाँ पे चेक करें ये होल नंबर हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। लेकिन ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है,
फ्रैक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है, यानी ये एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर तब होता जब ये होता हमारे पास -1 -2 या +1 +2 इस तरह का कोई भी नंबर होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है। लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है इसलिए हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे इज़ नॉट एन इंटीजर। तो सिंपली हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये है एम्प्टी सेट। ये इंटीजर नहीं है तो इसीलिए हमारे पास इसी सेट का जो सेट ऑफ इंटीजर्स का सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट यानी खाली सेट। इट मीन्स इसमें कोई भी हम एलिमेंट नहीं लिख सकते। एक ही तो आंसर आया था हमारा, वो भी इंटीजर नहीं था, लेकिन सेट में उसने मेंशन किया था कि इंटीजर होना चाहिए, जो भी आंसर है वो इंटीजर होगा तो आप लिखेंगे। तो लेकिन यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं था इसलिए हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट।